नवजात के मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सरगुजा मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू पहुंचे, जहां उन्होंने 48 घंटे में जांच पूरा करने के बाद घटना के जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आला अधिकारियों के साथ अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू वार्ड के निरीक्षण किया और वहां मौजूद कमियों पर नाराजगी जताई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने डीन और डॉक्टरों की बैठक लेकर जांच के बाद घटना के दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल में अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का भी कहा। हालांकि इस पूरे मामले में मंत्री ने माना कि एनएसईसीयू के वार्ड में बिजली पैनल खराब होने से 2 बार लाइट गुल हो गई थी। पता लाना पड़ा है आप लोगों के समक्ष। 4 बच्चों की मृत्यु सुबह लगभग 5, साढ़े 5 से साढ़े 8 के बीच में हुई है। 2 बच्चे वेंटिलेटर में थे, 2 बच्चे वार्ड में थे और बहुत नाजुक स्थिति में ये बच्चे रहते हैं। कोई अंडरवेट है, किसी का हार्ट का ट्रबल था, किसी को कंजेनिटल एस्फिक्सिया था, जन्म के समय से ही था। और जो बात आ रही है बिजली की नहीं रहने के कारण ऐसा हुआ। तो एक ये बात आई है कि जो पैनल था उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ। पहले 11 बजे उसको बनाया गया और दोबारा 1 बजे के आसपास उसको फिर से बनाया गया। दूसरा, जितने वेंटिलेटर बेड हैं इस सब में बैकअप फैसिलिटी है। जिस क्षण बिजली जाती है उस क्षण बैकअप चालू हो जाता है और वो अभी भी विद्यमान है। तो बिजली के जाने से वेंटिलेटर के पलंग पे बच्चे को कोई भी असुविधा नहीं हो सकती। तो ये भी एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है और ये है ही व्यवस्था। वेंटिलेटर में बैकअप रहता है। एक वेंटिलेटर बिस्तर वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है तो वो उपयोग में भी नहीं है। जहाँ तक जनरेटर की बैकअप का सवाल है, ऑटो चेंज ओवर, इसमें ऑटो स्विच ओवर लगा हुआ है, वो 1 महीने पहले खराब हुआ था। ऑर्डर गया है, बन रहा है, अभी मैनुअल पे है। पूछने पे ये बताया गया कि जब बिजली गई तो जो इलेक्ट्रीशियन है इन्होंने जाके मैनुअल उसको चालू किया। 35 kVA का जनरेटर लगा हुआ है, ऐसा मुझे बताया गया। तो ये बात सामने आई है कि पैनल जो था उसमें शॉर्ट सर्किट हुई। दूसरा, जिनकी ड्यूटी लगी है वो ड्यूटी पे थे कि नहीं। रात की पाली है, शायद ग्रेड 1 के जो ऑफिसर रहते हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी ड्यूटी नहीं लगती, लेकिन फिर भी राउंड लेने के निर्देश विभाग से दिए हुए हैं। और 8-8 घंटे की पाली है। हर पाली में 8 घंटे के अंतर्गत जिन डॉक्टर्स को राउंड लेना चाहिए, आप ड्यूटी पे नहीं है लेकिन आपको राउंड लेना है, आपने राउंड लिया कि नहीं लिया, ये जांच होगा और इसकी जवाबदारी तय होगी। मैंने ड्यूटी रोस्टर भी मांगा था, किन्हीं कारणों से ड्यूटी रोस्टर उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन उस विषय में भी जांच होगी कि इतनी देरी क्यों लगी। हम लोग आए और ड्यूटी रोस्टर उपलब्ध नहीं है, क्या बनाया हुआ नहीं था? बनाया हुआ था तो प्रस्तुत क्यों नहीं हुआ? और बना हुआ है तो कौन डॉक्टर्स थे जिनकी जवाबदारी थी, वो मौके पे थे कि नहीं? जीवन बचा पाना एक अलग पहलू है, पहल करना ये हमारा दायित्व है। उस पहल में अगर कमी आई है तो एक्शन होगा।